दोस्तों, मैं दिनेश किशोर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। पीके प्रशांत किशोर, जी हाँ, कई स्टेट्स में इलेक्शन जिताने वाले मास्टर, अब उन्होंने कहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जा सकता है, हराया जा सकता है, बशर्ते उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। 3 इशू गिनवाए हैं। एक तो है हिंदुत्व, एक है अति राष्ट्रवाद यानी कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म, और तीसरा है लोक कल्याण यानी कि वो फ्री में चीज़ें बांटते रहते हैं। बोलते हैं अगर इनमें से आप कम से कम 2 मामलों में अगर आगे निकल जाएंगे तब तो आप बीजेपी को हरा सकते हैं, यानी कि फिर आपको राष्ट्रवाद की गाड़ी या हिंदुत्व की गाड़ी में आना ही पड़ेगा और लोक कल्याण के मामले में भी आपको बीजेपी को बीट करना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर ये आप कर पाते हैं, इनमें से 2 मुद्दों में भी अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप बीजेपी को हरा सकते हैं। स्टेट्स में तो खैर हराना बहुत आसान रहता है, लेकिन केंद्र में उनको हराने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। स्टेट में उनका कहना है कि बहुत आराम से बहुत सारी जो अलग पार्टियां हैं वो जीत जाती हैं और मोदी वहां पर हारते हुए नज़र आते हैं, और बड़ी जगह पे मोदी सरकार की हारे हुई हैं। लेकिन केंद्र में जब आता है तो उनका वोट परसेंटेज मोदी की वजह से 10% जो है बढ़ जाता है। उनका ये भी कहना है कि अगर 5 राज्यों में अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अगर सपोज़ मोदी हार भी जाए तो उसके बावजूद भी देखा जाए, या कुछ जीत ले कुछ हार भी जाए, तो भी उससे 2024 के नतीजों के बारे में कोई एंटीसिपेशन ना करें, कोई स्पेकुलेशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अलग तरीके से होते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से होते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल को देखें, जहां मोटे तौर पर 200 लोकसभा सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बुलंदी के टाइम में भी सिर्फ 50 सीटें जीत सकी है, 150 सीटें दूसरे ने जीती हैं। लेकिन बाकी राज्यों में 350 में से ज़्यादातर सीटें उन्होंने जीत ली हैं। तो अगर ये लोग एक साथ में आते हैं और 200 में से अगर 100 सीटें जीत सकते हैं टोटल मिला के, और तब देखा जाए तो वो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ भी जीत जाए और वहाँ भी जीत जाए, तो बात उनकी बन जाएगी, देखा जाए तो। धन्यवाद।